राधे राधे दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शीतला माता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन है शीतला माता, शीतला माता के व्रत को बासड़े अर्थात बसोड़ा पर्व क्यों कहा जाता है, शीतला माता कितनी बहनें हैं, शीतला माता के व्रत की पूजन विधि और शीतला माता के व्रत की सबसे प्रचलित कथा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इसे बसोड़, बसोरा या बासड़े के नाम से भी जाना जाता है। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उस भोजन को खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से चेचक का रोग ठीक होता है। तो आइए जानते हैं कौन है शीतला माता और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन अर्थात झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। ये गर्दभ की सवारी अर्थात गधे की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान होती हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटू कर्ण तथा त्वचा के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कहते हैं कि यह शक्ति अवतार हैं और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थीं। तब उनके हाथ में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, तो माता क्रोधित हो गईं। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला माता पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। माँ शीतला का वाहन सृष्टि में सबसे ज्यादा धैर्यवान है। गणेश जी के सर्वाधिक प्रिय धूप माँ शीतला को बहुत पसंद है। माता शीतला 7 बहनें हैं, जिनका नाम है रेणिका, घृणिका, महला, मंगला, शीतला, सेठला और माँ दुर्गा। चैत्र कृष्ण अष्टमी से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तक होने वाले 90 दिन के व्रत को ही गौरी शीतला व्रत भी कहा जाता है। शीतला माता को चढ़ाए जाने वाले नैवेद्य में पिछले दिन के बने शीतल पदार्थ, मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात, रोटी, सब्जी, लस्सी आदि कच्ची पक्की सभी चीजों को माँ को चढ़ाना चाहिए। ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके हाथ में झाड़ होने का अर्थ है माता को वो लोग पसंद हैं जो साफ सफाई के प्रति जागरूक रहते हैं। कलश में भरे जल से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छ रहने से ही सेहत अच्छी होती है। गुप्त मनोती माता को बताते वक्त भक्तगण इस मंत्र का बार बार जप करते रहते हैं। शीतला तो जगत माता, शीतला तो जगत पिता, शीतला तो जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो आइए जानते हैं साथ ही शीतला माता के पर्व को बसोड़ा पर्व अर्थात बासड़े क्यों कहा जाता है। माता शीतला का पर्व किसी न किसी रूप में देश के हर कोने में होता है। कोई माघ शुक्ल की षष्ठी को, कोई वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो कोई चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाता है। शीतला माता हर तरह के तापों का नाश करती है और अपने भक्तों के तन मन को शीतल करती हैं। विशेषकर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला सप्तमी और अष्टमी पर्व मनाया जाता है। बासड़े का अर्थ है बासी खाना। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद ही घर में सब व्यक्ति बासी भोजन को खाते हैं।
जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। हिंदू व्रतों में केवल शीतलाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से परिपूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। बोलिए शीतला माता की जय। तिथि के हिसाब से इस बार शुक्रवार 25 मार्च को शीतलाष्टमी का व्रत पर्व मनाया जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, फुंसियों के चिन्हों आदि से रोगों दोषों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला माता का मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। अतः व्रत के दिन शीतलाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूरियाँ, रस, खीर आदि का एक दिन पूर्व ही सायंकाल में बना लिए जाते हैं। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसीलिए इसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत होता है और इस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते। इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर छापा लगाया जाता है। उस पर रोली अक्षर चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। शीतला माता की कहानी सुने। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए, जागरण करना चाहिए। बसोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, धूप बत्ती, जल का पात्र, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजन आदि सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ से स्पर्श करा के शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। आप सभी को हमारी ओर से शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं शीतला माता की अनेक कथाओं में से एक प्रचलित कथा। एक बार एक बुढ़िया का रूप धारण कर शीतला माता राजस्थान के डोंगरी गांव में गई। माता जब गांव में घूम रही थी तभी किसी ने अपने घर के चौबारे से चावल का उबला हुआ पानी नीचे गिराया और वह बुढ़िया रूपधारी शीतला माता पर गिरा। माता के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए और पूरे शरीर पर जलन होने लगी। माता कराहते हुए गांव के सभी लोगों से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी एक न सुनी। एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है, तो उस कुम्हारिन ने उस बुढ़िया को अपने घर के भीतर बुलाया और कहा, मैं आपके ऊपर ठंडा जल डाल देती हूँ, इससे आपको राहत मिलेगी। तब उसने बहुत सा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। माता को उन छालों की पीड़ा में बहुत राहत मिली। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा, मेरे पास रात के दही और रबड़ी है, आप इन्हें खाएं। रात की दही और ज्वार की ठंडी रबड़ी खाकर माता के शरीर को बहुत ठंडक मिली। माता ने कहा, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें भी निकाल दे। जब कुम्हारिन माता के बाल बनाने लगी और जुएं निकालने लगी तो बालों के नीचे छिपी हुई तीसरी आंख देखकर वह डर गई। माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। फिर माता अपने असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा, माता मैं तो गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊं, कैसे आसन पर बिठाऊं, मेरे पास तो बिठाने के लिए कोई आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई करने लगी और डलिया में उसकी गरीबी को डालकर बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन की श्रद्धा से खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे गांव में ही निवास करें और जो भी व्यक्ति आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखें, आपको ठंडा भोजन कराएं, आप उसकी गरीबी दूर करना।
पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। माता ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा तो इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारी नगरी में आग लगेगी पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने माता के कहे अनुसार ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन कुम्हारिन का घर बच गया। यह खबर जब नगर के राजा तक पहुंची तो राजा ने कुम्हारिन को राज दरबार में बुलाया और पूछा, पूरे नगर में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी। राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ऐलान करवा दिया कि अष्टमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और सभी लोग शीतला माता को पहले दिन बने ठंडे भोजन का भोग लगाएंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है। तब से राजस्थान के डुंगरी गांव का नाम शील की डुंगरी के नाम से भी प्रचलित है। यहीं शीतला माता का भव्य मंदिर भी है। बोलिए शीतला माता की जय। तो आइए साथ मिलकर गाते हैं शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, मैया श्वेत छत्र भ्राता, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलावे, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत हैं, वेद पुराण वर्णत हैं, पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा था, मैया चंद्र वीणा था, सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, मैया बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर हाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, मैया तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देनो, भक्तन को सुख दीनो, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, कोई शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता, कोड़ी पावे निर्मल काया, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता।
ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दारिद कट जाता। मैया दारिद कट जाता। ताको भजे जो नाही, ताको भजे जो नाही, सिर धुनि पछिताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही है जग त्राता। मैया तू ही है जग त्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशत, उत्पत्ति व्याधि विनाशत, तू सबकी घाता। ओम जय शीतला माता। हम कर जोड़े खड़े हैं, हम सबकी सुन माता। मैया हम सबकी सुन माता। भक्ति अपनी दीजो, भक्ति अपनी दीजो, और न कुछ भाता। ओम जय शीतला माता। ओम जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता। ओम जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय।